और शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। फ्रांस दौरे के आखिरी दिन मार्सेय में एक बार फिर से भारत और फ्रांस की दोस्ती की मजबूत डोर दिखाई दी, जब मार्सेय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को विदाई देने मौजूद थे। मार्सेय में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त रूप से नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, तो साथ ही पीएम ने इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का भी दौरा किया। दक्षिण फ्रांस में स्थित मार्सेय में खुला भारत का नया वाणिज्य दूतावास दोनों देशों के आपसी संबंधों की नई मिसाल है। साझा हितों के लिए ये मित्रता, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति के नए आयाम गढ़ रही है। बड़ी संख्या में भारतीयों ने दोनों देशों की दोस्ती को लेकर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ये वाणिज्य दूतावास एक अहम सेतु है। ये हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच आपसी संबंध को मजबूती देगा। दोनों नेताओं ने मार्सेय स्थित मजारगस वॉर सिमेट्री का दौरा किया। वहां प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। स्मारक में 205 भारतीय सैनिकों की यादें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सपूतों को याद किया। उन्होंने अपने मीडिया पोस्ट में लिखा कि सभी बहादुर सैनिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अदम्य साहस के साथ लड़े। उन्होंने बेहतर और शांतिप्रिय विश्व के लिए अपने खून का कतरा बहा दिया। उनमें से कुछ नहीं लौटे, लेकिन उनकी वीरता को आने वाले समय में याद किया जाता रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि 1 लाख से अधिक भारतीयों ने साल 1914 में फ्रांस के लिए युद्ध किया, जिनमें से 10,000 सैनिक कभी अपने घरों को लौट ना सके। उनका बलिदान भारत फ्रांस को एक सूत्र में बांधता है। वहीं दोनों नेताओं ने बाद में कैडराचे स्थित अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी का दौरा किया। ITER में यह पहला मौका था जब किसी भी सरकार प्रमुख ने दौरा किया। यहां हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ऊर्जा के उत्पादन की कोशिश हो रही है। ITER में 500 मेगावाट फ्यूजन पावर का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ITER सदस्य देशों में से एक है और बीते 2 दशक से इस क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। दोनों नेताओं ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर भी चर्चा की और भविष्य के रोड मैप को देखा। ये आर्थिक गलियारा भारत के G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था। फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए। मार्सेय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मित्रता की अटूट मिसाल पेश की। वे एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए। मार्सेय से जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो भारत फ्रांस संबंधों में लगातार जो मजबूती है वो दिखाई दिया, लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा पर भारत और फ्रांस दोस्ती की एक नई मिसाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित स्वागत रात्रि भोज में शामिल हुए। मैक्रों ने पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन AI एक्शन समिट में भी दोनों नेताओं के बीच मित्रता की गर्मजोशी काफी देखी गई। कूटनीति की दुनिया में दोस्तों का मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री इस अपवाद से परे है। हाल ही में फ्रांस में हुई बैठक में फिर से आपसी विश्वास, रणनीतिक सहयोग
और आधिकारिक संबंधों से अलग व्यक्तिगत सौहार्द पर आधारित इस साझेदारी की ताकत दिखी। जब पीएम मोदी अपनी छठी यात्रा के लिए फ्रांस की धरती पर उतरे, तो मैक्रों न केवल एक विश्व नेता के रूप में बल्कि एक मित्र के रूप में उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करते हुए दोनों नेताओं ने वैश्विक प्रगति में एआई की भूमिका के लिए अपने अपने विजन को साझा किया। नीतिगत चर्चाओं से परे उनके आपसी संबंध साफ तौर पर दिखाई दिए। अनौपचारिक बातचीत से लेकर हल्के फुल्के पलों तक दोनों के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में और मजबूत ही हुई है। मार्से में उनके रिश्ते की गर्माहट को दुनिया भर में महसूस किया गया। उत्साह से भरे भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वागत करने के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी न सिर्फ औपचारिक स्तर पर बल्कि लोगों के बीच भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक रही। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिली। ऐसे कई अवसर आए हैं जो इनकी गहरी दोस्ती के गवाह बने हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से लेकर 2023 के बेस्टिल दिवस तक उनकी साझेदारी विश्वास और साझा लक्ष्यों के एक मजबूत गठबंधन में बदल चुकी है। एक बात साफ है कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, यह एक ऐसी दोस्ती है जो वैश्विक सहयोग के भविष्य को आकार देती रहेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी अब से कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ट्रंप 2.0 में यह उनकी पहली मुलाकात होगी। यात्रा से जुड़े एजेंडे में मजबूत भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना शामिल है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर उतरेंगे, तो वे उन पहले वैश्विक नेताओं में से एक होंगे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मुलाकात करेंगे। यह प्रारंभिक बैठक दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने के संकेत देती है। At the invitation of the President of the United States of America, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official working visit to the United States on 12th and 13th of February. Prime Minister would be amongst the first few world leaders to visit the United States following the inauguration of President Trump. The Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office. Shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर फोकस होगा। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर इस वक्त चीन पे देखा जा रहा है, पर इसको लेकर दुनिया भर में और भारत में भी चिंता शुरू हो गई। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिलने यहां वॉशिंगटन डीसी आएंगे, तो उनकी वार्ता का यह अहम बिंदु रहेगा। दोनों देश चाहेंगे कि एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हुए कैसे ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 118 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें भारत के पक्ष में लगभग 32 बिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दे भी वॉशिंगटन में चर्चा का केंद्र होंगे। संभावित रक्षा सौदों में स्ट्राइकर सैन्य वाहन और जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर भी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहां व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तब व्यापार और इमिग्रेशन के अलावा फोकस होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी। किस तरीके से भारत और अमेरिका ग्लोबल और इंडो पैसिफिक में एक साथ बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह और शुभम के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी।